राधे राधे गुरु जी। जी मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होकर काम करते? काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है। बीमारी आगे आगे खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरु जी करने की कोशिश करते क्या हैं। बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है? गुरुजी। किसकी मानते हो, पड़ोसन की? कहीं भी जा बाजार तो लोगों को अंदर एक शक रहता है कि यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। अच्छा, आप किसी से बात करते तो शक करते कि आपकी सेटिंग है? आपने पति को सेटिंग के साथ देख लिए हो क्या? हाँ देखते हैं। बताइए, हमेशा ही बात पे क्यों झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोला बताओ? और बात भी झूठ बोलते हैं। क्या? जैसे जैसे पैसे भी रखते हैं, चाहे कहीं भी रखते हैं, मेरे को बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप खर्च कर लोगी तो ये खर्च ज्यादा करती है क्या? नहीं ऐसा गुरुजी नहीं, नहीं जब खर्चा नहीं करती, पत्नी अच्छी है तो दे दो ना सारा। नहीं देते हैं गुरुजी। उसी को दे दिया करो, रख तू ही संभाल। जी गुरुजी। पत्नी के पास पैसा रखने से ना पैसा बढ़ता है, क्योंकि लक्ष्मी है ना, ये भी और वो भी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी लक्ष्मी प्लस। हमेशा सपना देखते हैं बहुत बेकार बेकार। राधे महाराज जी। जी अगर कोई इंसान से कोई मतलब कभी कुछ गलती किया हो, अगर वो धार्मिक लाइन में जाए तो उसका उद्धार होगा कि नहीं? तो आपने कुछ गलत काम किए हैं? ये है ना, क्या किया? अपने ही घर में चोरी किया था। चुराए हो? पैसा चुराया था महाराज। कितने? 10,000 रुपए। 10 लाख? 10,000। 10,000? हाँ। कितना, माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेना जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम। आज आपको सामने में देख के आत्मा तृप्त हो गया गुरुजी। आपके अंदर लग रहा कि साक्षात प्रभु जी बैठे हुए सामने में गुरुजी। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। साक्षात प्रभु जी बैठे गुरुजी। आपका दर्शन करके गुरुजी लग रहा कि पूरा मन हल्का हो गया गुरुजी, पूरा मन तृप्त हो गया गुरुजी। अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हर एक बार वृंदावन आए और आपका दर्शन करे गुरुजी, यही प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ, पड़ोसन के घर चली जाती है? गुरुजी, हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती हैं। श्रीमन नारायण जी। मैं प्रभु आगरा से आया हूँ। हाँ। दौड़ते दौड़ते मैंने गुरु के चरणों में शीश नवा लूं। तो आगरा से दौड़ते दौड़ते आए हैं? जी। आगरा से दौड़ते? जी। गाड़ी से नहीं आए? गाड़ी से भी दौड़ना पड़ा है, भीड़ बहुत है। हमारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ, तो सीधा वहीं जाओ। पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे पति है 2023 में आए हुए थे, यहाँ से बोल के गए थे कि मैं शराब छोड़ दूंगा, और घर जाके फिर पीने लगे हैं। कहाँ है? यहीं पे बैठे हुए हैं। बात कराओ। राधे गुरुजी। जी, क्या नाम है? हरिशंकर नाम है। हरिशंकर? हाँ। तो आप दारू पीते हो? नहीं, कभी काल थोड़ा बहुत। दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? सिर्फ बियर कहीं दोस्तों में हो जाता है। बियर दारू नहीं है? नहीं, दारू नहीं पीता हूँ, कभी बियर थोड़ा नहीं, तो बियर भैया आप मुझे समझाओ, मेरे को पता नहीं है बियर दारू है कि नहीं। पर दारू ही समझो। है? हाँ। दारू ही समझे? मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझे। बताओ सोरा। जी सर। मोबाइल चलाते हो? जी गुरुजी। क्या देखते हो मोबाइल में? इंस्टा चलाते हैं गुरुजी। मुन्नी बदनाम हुई? यही देखते हो? नहीं शीला की जवानी? नहीं गुरुजी। फिर? ये कार्टून वगैरह देखते हैं। कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो। अपने पति को देती हैं कि नहीं? पति को तो देती हूँ, शादी को हमारे 1 महीने नहीं हुए हैं, अभी तक हमारी शादी हुई है।
भी हो जाता है, करवा लेते हैं। लेकिन जब करना चाहिए तब नहीं करते हैं, जब नहीं करना चाहिए वैसे पूछ के करेंगे, लेकिन जब मुझे जरूरत रहती है तो गुस्सा हो जाता है। संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं, तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना, पैदा किया है तो दो, पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा। जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। पुड़िया मतलब? पुड़िया रायसरी नहीं छूट रही, गुटका। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो। हाँ आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया। गुरुजी आज मैं सबके आगे आज मैं पुड़िया छोड़ना चाहती हूँ। मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आकि सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाए गुरुजी। सवाल का यही कारण है कि कहीं ने कल अपना देश कहीं ने गुलाम तो नहीं हो जाए। आपने 6 बच्चे पैदा किए जी, मतलब 6 बच्चे हैं आपके जी। अभी और कितना प्लान है आगे? तो कह रहे हैं ना कि एक ही तो जनसंख्या होना चाहिए। अरे नहीं, आप तो 6 ठीक किए हो, बढ़िया था। फिर हुआ गुरुजी, आज के डेट में तो 2 ही कर रहे हैं, कहीं ना अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। अरे नहीं, गुलाम काहे हो जाएगा? आप तो अच्छा कर रहे हो, आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता। छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा है उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा है उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देते तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। तो आप गुरुजी राधे राधे। जी जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? किसने किया आपके साथ बुरा? मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने, ये बताओ। ये कहाँ फंस गया भाई मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या करती अच्छा करती हैं आप? हूँ, जैसे कि कुछ भी, मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो जैसे जाता है। उदाहरण देके बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। गुरुजी हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में घुस जाता है। तो दिमाग में छेद है क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि दिमाग में ना घुसे? तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। टेप चिपकाओ, जाएगा नहीं कुछ अंदर। जी। इतना टेंशन लेने का नहीं भाई, बिंदास जीने का। राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटी में याद करो। आपके कोटी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। हो अभी भी तो यूपी में हो, अभी कौन से लंदन में हो? 23 हैं, 23 यूपी 23 हैं? यूपी 23 यूपी 23। मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान में हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई की हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते, 14 भी पढ़ लेते, 12 तक पढ़े बस। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। मुझे तो स्वर्ग में आना, मैं तो स्वर्ग आया हूँ अपने। स्वर्ग आ गए? वृंदावन तो मेरा घर है, कृष्ण भगवान का घर था। मैं तो अपने घर आया हूँ। बढ़िया है। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ? मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की जरूरत। मैं अत्याचार इतना हो रहा है कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। सर सब भगवान बन रहे हैं, सबको भगवान बनना है। किसी को नहीं बनना, अपने से भगवान है। भगवान से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल, सब भगवान है। चलो भगवान की जय। बहुत चिड़चिड़े
चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। पति को डंडे से मारती थी कि नहीं नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे, जैसे हमको ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। मगर क्यों? पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। जी उड़ने गाना बना दिए, प्यार किया तो डरना क्या। अब लड़की को डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, बाप का कोई डर नहीं, वो तो प्यार कर रही है दिन रात बस। और रोटी बनानी नहीं आ रही है, प्यार खूब कर रही है बिंदास। बाप ने पढ़ने भेजा लाखों खर्च करके, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, प्यार में मन लग रहा है। क्योंकि गाना सुना ना, प्यार किया तो डरना क्या। कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ हाँ, मैया कह रही है पीती हूँ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? वो हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान दो कैसे हो सकते हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? थोड़ी भगवान हो सकते हैं। साईं बाबा एक साधु हो सकते हैं, एक संत हो सकते हैं, एक गुरु हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते ना बेटा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर सब नहीं हो सकते। जैसे आपके पिता सब नहीं हो सकते। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से मानते। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को। और 100 जूता सवेरे, 100 जूता शाम, ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। गुरुजी हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। कितने साल के पति? मुझे 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो, एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ। हाँ, और ये तो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है। किसकी? सौतेले जीजा की सास। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी? हाँ। सर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे, तो उनको वेद को दिखाया, तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते, तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए, तो वो जी गए तो मैं आ गया दुनिया में। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो शराब कितने साल हो गए पीते पीते? 5 साल हुआ। हमारे पिताजी खत्म हुए ना, उसके बाद से। तब पिताजी के जाने की खुशी में स्टार्ट कर। आज से पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे। नहीं पियेंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ है आपकी? माँ नहीं है। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं, हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को और जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? आपके पति भी नहीं चाहते आपको? बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते, और पति चाहते रहे, मतलब यही चाहते हैं। अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ।
गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते हैं मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घरवाले हैं इनके भाई ने बोला कि तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। ये क्या हो गया? अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। वाह दीदी। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? तो 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश। मगर क्यों नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए। आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं। जाऊं फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू है, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके और सबसे ये कहती बोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी। अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? गुरुजी जी मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू आना चाहता हूँ। सुनाओ। मैं भूल गया अभी। मारो ऐसे जोर से आएगा याद। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा उस दिन ललचाया होगा। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा उस दिन ललचाया होगा। आई होगी मुझ जैसे दिनहीनों पे दया, उस दिन विधाता ने मेरे गुरु को धरती पे भेजाया होगा। गुरुजी ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। गुरुजी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता फिर भी मानते नहीं हैं। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो 38 के आसपास हो गए। तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो? 30 साल की लड़की है, वो शादी नहीं करनी चाहती है। कहाँ बेटी? दिल्ली में रहती है। अब बेटी आई है नहीं तो हम क्या समझाएं? वो मेरे को कोई लड़का ही नहीं, उसको कहता है लड़का कोई अच्छा है ही नहीं जो मैं शादी करूं। अच्छा उससे कोई लड़के अच्छे नजर ही नहीं आ रहे? नजर ही नहीं आता, सब बुरे दिख रहे हैं। सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। बहुत सारी लड़कियों ने धंधा बनाया, पता आपको? धंधा, शादी करेंगी, महीने बाद कोर्ट केस। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। 7वें के साथ बिंदास है और 6 के साथ रह के वो कोर्ट केस करके बढ़िया दहेज ले रही थी। उसका धंधा था कि कुछ लड़कियों का, सब करें, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया। जी जी मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे माँ बाप वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। मतलब ये चीज सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है, देखो जैसे आपने कहा कि जमाना बदल गया, हम मॉडर्न है, आज का जमाना युग मॉडर्न युग है। लेकिन देखो पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने की जो दादियाँ होती थी, पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी, वो गाय का गोबर उठाती थी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गवार है। अच्छा। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है और कह रही है मॉडर्न है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो पूरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। ये क्या हो गया? तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। वो भी है ना? हाँ, अच्छा करने वाला कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है पर पराजित तो नहीं हो सकता। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ हाँ, मैया कह रही है पीती हूँ। पत्नी, पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट।
तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेरा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। गुरु जी के प्रणाम, चरणों में दंडवत प्रणाम कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है। तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना ये हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? आप पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। जी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ, एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है? मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा।